बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम 2 लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आज और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का वो स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कि आपको पता है कि केमिकली आप इसे लिखते हैं कुछ इस तरह से H2SO4। स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 2 तरह से हम डिस्कस करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे वो होगी हमारी बात अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, purest form of sulfuric acid, pure sulfuric acid is a colorless liquid। pure sulfuric acid एक colorless liquid है without any odor। odor से मुराद है कि इसकी कोई भी स्मेल नहीं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने ये बात जानी कि जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, एक तो ये क्या है, कलरलेस, और दूसरा इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। स्टूडेंट्स, इट फ्रीजेस, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट फ्रीजेस एट 10.5 डिग्री सी। इस टेम्परेचर पे जाके ये फ्रीज हो जाता है, यानी सॉलिडिफाई हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 338 डिग्री सी, यानी इस टेम्परेचर पे जाके ये बॉयल होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी है इट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट डिसॉल्व्स इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लिबरेटिंग, खारिज करना। क्या जी? ए लॉट ऑफ हीट। यानी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने से ये बहुत ज्यादा हीट क्या करता है, रिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, खारिज होती। स्टूडेंट्स, ये जो हीट खारिज हुई है ये क्या करती है, विच रेज, ये हीट इंक्रीज कर देती है, रेज कर देती है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर अप टू 120 डिग्री सी। यानी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने से ये जो प्रोसेस है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। इस दौरान जो हीट रिलीज होती है वो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज कर देती है, और कितना कर देती है, 120 डिग्री सी। स्टूडेंट्स, ये जो 120 डिग्री सी है दैट इज ग्रेटर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा क्या मामला हुआ कि जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया वाटर में तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज हो गई। स्टूडेंट्स, होता कुछ इस तरह से है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स डिफरेंट हाइड्रेट्स, यानी सल्फ्यूरिक एसिड अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से 1 या 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, अटैच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं वाटर में तो पहले स्टेप में 1 वाटर का मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अटैच हो जाता है, और यूं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रेट बनता है जिसका फार्मूला है H2SO4.H2O। स्टूडेंट्स, जब आप मजीद ये वाटर के साथ जब ऐड होता है, अटैच होता है, तो इसका सेकंड हाइड्रेट बन जाता है, यानी H2SO4.2H2O। तो गोया
बात ये तय हुई कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद देयर फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती। ये तो थी इसकी रीजन कि हीट क्यों रिलीज हुई। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें एक और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड शुड ऑलवेज बी पोर्ड मैंने उंडेलना, उल्टाना, इन वाटर इन अ थिन स्ट्रीम। थिन स्ट्रीम से मुराद है कि यकदम अब सारा नहीं उंडेल देते सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड करते हैं इन अ थिन स्ट्रीम टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। यानी स्टूडेंट्स, मैंने इसमें यह बात आपसे कही कि जब कभी भी लैब वर्क में आपने सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को मिक्स करना हो तो याद रखिएगा कि हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्लियर लिख दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करना है किसमें, वाटर। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप क्या करते हैं, वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं, तो जैसे ही आपके पास एक बीकर में हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स इस दौरान इतनी ज्यादा हीट खारिज होगी, सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा, और यहां पे ये जो वाटर होगा ये फौरन वेपर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, जिससे किसी भी हादसे के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। यानी जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होगी जो कि किसी भी हादसे का बाइस बन सकती है। इसके बरक्स जब आप लोग वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा इन अ थिन स्ट्रीम फॉर्म, तो इस सूरत में भी हीट रिलीज होगी, लेकिन इस सूरत में जो कंडीशंस होती हैं, दीज कंडीशंस आर कंट्रोलेबल। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में डालना चाहिए। स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट्स, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं पहले भी बात कर चुका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, और यूजुअली रेफरेंस सब्सटेंस हम कौन सी लेते हैं, वाटर। तो जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.834। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट हैज नो यूनिट। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सल्फ्यूरिक एसिड की, ये होती है एट 18 डिग्री सी। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि सर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्यों बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है, इसके मुतालिक कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड। इवन मैं आपको अगर एक और मिसाल दूं तो ये यूजुअली ऑफिसेज में, घरों में जो बैटरी यूज की जाती है यूपीएस वगैरह के साथ, उसमें एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जब चेंज हो जाती है तो जो बैटरी की वर्किंग है, एफिशिएंसी है, वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। स्टूडेंट, सिक्स इसकी प्रॉपर्टी है कि प्योर एसिड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो प्योर एसिड है, यानी जब आपने इसमें वाटर यानी सॉल्वेंट ऐड नहीं किया, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक नॉन कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम आयोनाइज होता है। स्टूडेंट, जब प्योर फॉर्म में ये बहुत ही कम आयोनाइज होगा तो अंडरस्टूड सी बात है, जब आयंस नहीं बनेंगे तो इसमें कंडक्शन भी नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप क्या करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ अ लिटिल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। यानी जब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा वाटर भी ऐड करते हैं
तो होता क्या है कि वाटर की मौजूदगी में, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर की मौजूदगी में सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन होती है, आयंस फ्री होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये अच्छा क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। स्टूडेंट्स, आखिरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज एक्सट्रीमली क्रॉसिव। क्रॉसिव है ना, ये खत्म कर देता है, डिके कर देता है टू स्किन टिश्यूज। यानी स्टूडेंट्स, जब जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्किन टिश्यू पर पड़ता है, हमारी बॉडी पे खुदा ना खास्ता पड़ जाए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन पे गिरता है, तो ये स्किन पे मौजूद जो सेल्स हैं उन सेल्स को डैमेज कर देता है, उन्हें क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, और वहां से स्किन जो है ये बकिया बॉडी से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्रोसिव टू स्किन एंड काजेस वेरी सीरियस बर्न टू ऑल टिश्यूज। यानी जब ये जिस्म पर, ये बॉडी पर, टिश्यूज पर गिरता है, तो जब उन्हें डैमेज कर देता है तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बर्निंग हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वो आपके सामने तस्वीरें हैं जिन पर सल्फ्यूरिक एसिड गिरा और वो मुकम्मल तौर पर, जैसा कि फेस है, मुकम्मल तौर पर क्या हो जाता है, डैमेज। मैं आपको एक और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग अगर थोड़ी सी एनिमेशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक मेरे पास चिकन का पीस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चिकन के पीस को तकरीबन 24 घंटे के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि इस चिकन के पीस में बोन से जितना भी जो मांस है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये बात, ये ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट डैमेज द सेल्स, टिश्यूज ऑफ द स्किन, यानी ये बहुत ज्यादा क्या है, क्रॉसिव। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने डिटेल से स्टडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बात करते हैं अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले मैं बात करूंगा डीकंपोजिशन, टूट जाना, डीकंपोज हो जाना। याद रखिएगा, इट इज स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। बट ऑन हीटिंग, जब आप इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, इट डिसोसिएट्स, ये टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो स्ट्रांगली हीट करने से दिस एसिड डीकंपोज्ड इनटू, किस किस में स्टूडेंट डीकंपोज होता है, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, वाटर H2। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो डीकंपोजिशन है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर, इट कंप्लीट्स एट 444 डिग्री सी। यानी इस टेम्परेचर पे जाके ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाता है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन से हमें एक और इंफॉर्मेशन पता चलती है जो मैं बारहा आपके सामने रख चुका हूं, कि जब भी किसी एसिड में से वाटर को रिमूव कर लें तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। या एनहाइड्राइड में आप वाटर ऐड करें तो आपके पास ओरिजिनल क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड। इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें तो गौर करने से पता चलेगा कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर को रिमूव कर लेते हैं तो क्या चीज बन जाती है, SO3। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो SO3 है दैट इज, जो SO3 है दैट इज एनहाइड्राइड, that is anhydride of sulfuric acid। ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, एनहाइड्राइड है, क्योंकि ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप एसिड में से वाटर को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। स्टूडेंट, सेकंड इसका जो रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इट इज अ
डाई बेसिक एसिड। स्टूडेंट्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड मींस द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आइंस। जो एसिड जितने H पॉजिटिव आइन रिलीज करता है, याद रखिएगा उस एसिड की बेसिसिटी भी उतनी ही होती है। अगर कोई एसिड एक H पॉजिटिव रिलीज करे तो इसका मतलब है कि वो मोनोबेसिक एसिड है। 2 करे तो डाई, 3 करे तो ट्राई। तो चूंकि मैंने हेडिंग में लिख दिया कि इट इज अ डाई बेसिक एसिड, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आयोनाइज होगा तो इट रिलीज 2H पॉजिटिव आइंस। स्टूडेंट्स, अब कैसे, वो इंशाल्लाह इस रिएक्शन में भी देखते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एक्वा से है जिसका मतलब है वाटर, यानी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं, इट कंप्लीटली आयोनाइजेस। जाहिर बात है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली ये मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। टू गिव हाइड्रोनियम आयन, फ्रेंड्स हाइड्रोनियम आयन क्या है? H3O पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस। फ्रेंड्स सल्फेट आयंस क्या है? SO4। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करने से ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाता है, जो इस बात का सबूत है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और आयोनाइज होने के बाद ये देता है हाइड्रोनियम आयन और साथ ही साथ क्या देता है? सल्फेट आयंस। स्टूडेंट्स, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो जो इसकी आयोनाइजेशन है, दैट आयोनाइजेशन अकर्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है। जब एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो पीछे क्या बचेगा? HSO4 माइनस, और यहां से क्या चीज बन जाएगी? H3O पॉजिटिव। यहां पर इसने एक H पॉजिटिव रिलीज किया और जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड बाई सल्फेट आयन। दिस इज बाइसल्फेट आयन। स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो बाइसल्फेट आयन है, दिस बाइसल्फेट आयन रिलीज एन अदर H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म सल्फेट आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन। अब जरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप्स में आयोनाइज होता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, याद रखिएगा जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 forms 2 series of salts। H2SO4 जब बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली साल्ट बनेगा। वो साल्ट कितनी तरह के होंगे? 2 तरह के, यानी 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स। एक साल्ट ऐसे होंगे जिसमें क्या मौजूद होगा? बाइसल्फेट, जैसे पोटासियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। एक सीरीज ऐसी होगी जिसमें क्या मौजूद होगा? सल्फेट, जैसे सोडियम सल्फेट, जैसे पोटासियम सल्फेट। तो ये 2 तरह के क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो बताएं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज करके यहां से एक प्रोडक्ट बनती है सल्फेट आयन। ये जो सल्फेट आयन है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जिसे आप डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एसिड की आयोनाइजेशन से बनने वाला नेगेटिव आयन जितना स्टेबल होगा, उस एसिड की
एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। तो चूंकि यहां से ये जो सल्फेट आयन बनता है ये खुद को रेजोनेंस के जरिए से स्टेबलाइज कर लेता है, इसका मतलब है कि सल्फेट आयन स्टेबल है, तो जिससे ये बना यानी सल्फ्यूरिक एसिड के, उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। इसी वजह से मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, किसके, सल्फेट आयंस के। फ्रेंड्स नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, रिएक्शंस एज एन एसिड, यानी जब एसिड के तौर पर काम करे वो रिएक्शन, तो डेफिनेटली इन रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। स्टूडेंट्स मैं ये जो रिएक्शन एज एन एसिड है इसको 3 पार्ट्स में आपके साथ स्टडी करूंगा। यानी सबसे पहले मैं रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद बेसिस अल्कलीज डिस्कस करूंगा, दूसरे नंबर पे मैं रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स डिस्कस करूंगा, और तीसरे और आखिरी नंबर पर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन डिस्कस करूंगा विद मेटल्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले है रिएक्शंस विद अल्कलीज। अल्कलीज आपको पता है अल्कलीज क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉलेबल इन वाटर। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो कि पानी में कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, सॉलेबल। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से पहले स्टेप में प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स क्या, सोडियम बाइसल्फेट along with वाटर H2O। यानी जब ये एसिड बेस के साथ मिलता है तो क्या चीज बनती है, साल्ट प्लस वाटर। सोडियम बाइसल्फेट यहां पे साल्ट के तौर पर काम करता है। अब ये जो सोडियम बाइसल्फेट स्टूडेंट प्रोड्यूस हुआ है, जब आप इस सोडियम बाइसल्फेट का अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ में स्टूडेंट जो चीज बनती है दैट इज वाटर यानी H2O। तो इस तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्ट करता है विद अल्कलीज। स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं और मैं आपको अगर इस रिएक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो बड़ा सिंपल है कि जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इवन पोटासियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ अल्कलीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन बड़ा ही फास्ट होता है, विगोरस होता है, क्योंकि एसिड की बेस के लिए एफिनिटी क्या होती है, हमेशा ज्यादा, और फॉरन रिएक्शन होके यहां से साल्ट और वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस। स्टूडेंट सेकंड है इसमें रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, CO3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, याद रखिएगा HCO3। रिएक्शन को डिटेल से पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, दीज आर वीक बेसिस। ये क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। तो जब लेट्स सपोज हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, जब आप सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स यहां से एक जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज सोडियम सल्फेट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्टूडेंट्स अब भी ये एसिड बेस रिएक्शन ही है जिसमें ये बेस के तौर पे काम करता है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के तौर पर, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें साल्ट और वाटर तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में यहां से क्या होती है, इवॉल्व होती है। इसी तरह अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि 2 यूनिट सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
और यहां से हमारे पास बनता है एक साल्ट यानी Na2SO4, साथ में हमारे पास स्टूडेंट्स बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। सेम ऊपर वाला रिएक्शन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और साथ स्टूडेंट हमारे पास बनता है वाटर यानी 2H2O। स्टूडेंट्स अगेन आप देख सकते हैं कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं क्या चीज, कार्बोनेट यानी कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दें या बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करें तो ये रिएक्शन फौरन होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफर्विसेंस जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बबल्स प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रिएक्शन से विद सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, जो कि ये एफर्विसेंस बबल्स की शक्ल में है। स्टूडेंट तीसरे नंबर पर है रिएक्शन विद सॉल्ट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हम पढ़ेंगे भी स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का पता चलाना है तो आप पता चला लें कि सालाना एनुअली वो कंट्री कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जितनी किसी मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियली वो कंट्री उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्टूडेंट्स ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये, लेकिन ये एक ऐसा बेहतरीन केमिकल है कि इस एसिड के जरिए से आप बहुत से कंपाउंड्स को तो तैयार करते ही हैं, साथ ही साथ इस सल्फ्यूरिक एसिड से आप दूसरे एसिड्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि जब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर जब आप इसके 2 यूनिट्स लेते हैं तो रिएक्शन करने पर एक यहां से बनता है स्टूडेंट क्या, सोडियम सल्फेट, और स्टूडेंट साथ में जो चीज बनती है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी यहां पे ये एक एसिड है और इस एसिड के जरिए से, एक ऐसा केमिकल है कि इस एसिड के जरिए से हमने एक और एसिड क्या करवा दिया, प्रोड्यूस करवा दिया। इसी तरह जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब भी बोलते हैं, इसी तरह जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का पोटासियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट यहां से एक प्रोडक्ट बनती है पोटासियम बाइसल्फेट और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो आप देख सकते हैं कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए से ही क्या किया, डिफरेंट और एसिड्स को भी क्या कर लिया, प्रोड्यूस। ये भी एक रिएक्शन है जो कि शो करता है कि यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर। स्टूडेंट चौथे नंबर पे जो हम इसका रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शंस विद मेटल्स। स्टूडेंट्स मेटल्स के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है ये मैं आपके साथ तीन तरह से डिस्कस करूंगा। पहली टाइप में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल। दूसरे नंबर पर मैं डिस्कस करूंगा रिएक्शन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स और तीसरे नंबर पर रिएक्शन ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं आपके साथ रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एसिड का, किसके साथ रिएक्शन, विद मेटल्स। तो यहां पे है रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस। यानी जो कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑलमोस्ट तमाम मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, ये तमाम मेटल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से इवॉल्व नहीं होती, बल्कि हाइड्रोजन रिलीजेस इन दोज रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स। उन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज होती, उन मेटल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से हाइड्रोजन रिलीज होती है व्हिच लाई अबव हाइड्रोजन
इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, टिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगी, क्योंकि दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्योंकि इन मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जब भी डियर स्टूडेंट्स ये मेटल, अगर मैं आपके सामने जनरल रिएक्शन रखूं, M stands for metal which may be iron, zinc, मैग्नीशियम, आर्टिन, Sm। जब भी ये मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो सिंपली क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, H2 की शक्ल में रिलीज हो जाएगा और रिस्पेक्टिव मेटल का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी चंद एक एग्जांपल्स देता हूं और वो एग्जांपल्स क्या हैं कि जब आयरन इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो सिंपल स्टूडेंट्स यहां से क्या होगा, ये आयरन कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और क्या चीज प्रोड्यूस कर देगा, FeSO4, और साथ में क्या चीज बनेगी, H2 हाइड्रोजन गैस। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जिंक का मामला है कि जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरह सेम स्टूडेंट रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं। जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। और स्टूडेंट इसी तरह जब ये टिन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा टिन सल्फेट और साथ में स्टूडेंट बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस। इन सब में ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स जैसा कि हमारे पास क्या है यहां पर, सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं इस ट्यूब में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को ऐड करता हूं, ये रिएक्शन फौरन होता है और यहां से ये आपको जो बबल्स नजर आ रहे हैं ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के जो इवॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह के बबल्स हाइड्रोजन के रिलीज होते हैं जब भी आप तमाम इन मेटल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं। स्टूडेंट ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी, यानी कोल्ड कंसंट्रेटेड। पहले था कोल्ड डाइल्यूट, अब है कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल। अगर आप गौर कीजिएगा अल्फाज में, पहले क्या लिखा था, अब टेक्स्ट बुक के वर्ड से क्या किया जा सकता है, पहले लिखा था कि कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, लेकिन मैंने वहां पे जस्टिफाई कर दिया तमाम नहीं बल्कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर है। अब भी क्या उसने लिख दिया, विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स, और वो मोस्ट ऑफ द मेटल्स कौन कौन सी हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड और गोल्ड, यानी इनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड कंसंट्रेटेड फॉर्म में इनके साथ रिएक्शन नहीं करता तो इसकी एक वजह तो यह है कि चूंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड स्ट्रेन में लिया, इसकी रिएक्टिविटी कम। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मेटल्स हैं दीज मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मरकरी, गोल्ड और सिल्वर जो है ये हाइड्रोजन से बिलो हैं, यानी ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाती। तीसरी बात, जब आप क्या करते हैं विद सर्टेन मेटल्स, इन सर्टेन मेटल्स में स्टूडेंट मैं वही बात करने लगा हूं, किस किस की भला, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सर्टेन मेटल्स ये रिएक्ट कर जाती हैं किसके साथ, विद हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्यों रिएक्शन कर गई, क्योंकि अब आपने कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया, हॉट की बजाय कोल्ड की बजाय क्या ले लिया, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल सल्फेट्स, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जब कॉपर, सिल्वर, मरकरी
हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो 3 प्रोडक्ट्स बनाती हैं। उन 3 प्रोडक्ट्स में सबसे पहले क्या है, मेटल का सल्फेट, जैसे कॉपर से क्यूप्रिक सल्फेट, सिल्वर से सिल्वर सल्फेट, साथ में क्या बनता है, वाटर, और तीसरी चीज क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं विद 2 यूनिट्स, सॉरी कॉपर को ट्रीट करवाते हैं विद 2 यूनिट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक यहां से प्रोडक्ट बनती है कॉपर सल्फेट along with 2 यूनिट्स ऑफ वाटर, और साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह स्टूडेंट जब आप सिल्वर को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे आप सिल्वर के लेते हैं स्टूडेंट्स 2 यूनिट्स, और जब आप इसके 2 यूनिट्स लेके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने से यहां से एक चीज बनती है सिल्वर सल्फेट along with वाटर, और साथ में स्टूडेंट क्या चीज बनती है, SO2। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो स्टूडेंट यहां पे इसके भी 2 यूनिट्स यूज होंगे और यहां पे भी क्या आ जाएगा, 2 यूनिट्स ऑफ वाटर। इसी तरह का रिएक्शन है जब आप क्या करते हैं, मरकरी का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पे भी 2 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मरकरी के साथ, और यहां से बनता है मर्क्यूरिक सल्फेट along with 2 यूनिट्स ऑफ वाटर, और साथ में क्या चीज बनती है, SO2। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने क्या रख दिए, रिएक्शन, और इन तमाम रिएक्शन में जो कॉमन चीज है वो कॉमन ये है कि हर मेटल का क्या बन गया, सल्फेट along with वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी सी डिमोन्स्ट्रेशन की, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड है और मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया कॉपर। ऐड करने के बाद मैं जैसे जैसे हीट करता जा रहा हूं यहां पे रिएक्शन प्रोसीड करेगा और बबल्स प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दीज आर द बबल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि इस बात का सबूत है कि यहां पे रिएक्शन हो गया बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है सिल्वर और मरकरी के साथ। तो स्टूडेंट आज हमने पहले 3 केमिकल रिएक्शंस को डिटेल से स्टडी किया सल्फ्यूरिक एसिड। बकिया जो रिएक्शन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज की आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।